नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार और आप मुझे अभी यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार पर सुन पा रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में, जैसा कि आप लोग थंबनेल में ही देख लिए होंगे कि यह जो वीडियो है इस साइंस क्लास 6 का जो है चैप्टर 2 वीडियो, जिसका चैप्टर नेम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, यानी एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस इंग्लिश मीडियम में, और चैप्टर 2 है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक से एक्सप्लेनेशन देखेंगे और लास्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन एंड आंसर है उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर आप पहली बार होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे, और कितनी बेहतर तरीके से इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो में, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6 है, एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 इन इंग्लिश मीडियम, और चैप्टर 2 है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। चैप्टर नंबर इधर उधर हो सकता है क्योंकि एनसीईआरटी का जो बुक है इसमें चैप्टर कुछ बढ़ाया जाता है, कुछ घटाया जाता है, तो चैप्टर नेम इधर उधर हो सकता है, सॉरी चैप्टर नंबर, लेकिन चैप्टर का जो नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और इस चैप्टर के हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और क्वेश्चन एंड आंसर को भी देखेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि चैप्टर 2 है और इस चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो आइए हम लोग सभी बातों को इसमें देखते हैं कि इस चैप्टर में सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स में, यानी मटेरियल्स को हम लोग कैसे ग्रुपिंग करेंगे, इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। तो जो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है 2.1 का, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, यानी हम लोग चारों ओर जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम, यानी हम लोगों ने देखा है अपने भोजन या कपड़ा, भोजन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, कपड़े भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो बहुत सारे भोजन और कपड़ों में हम लोग वैरायटी आसपास देखते हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, सिर्फ फूड और क्लॉथ्स में ही विभिन्नताएं नहीं मिलती है, देयर इज सच ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर, यानी हम लोग जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं अपने चारों ओर और उनके अलग अलग वैरायटी होते हैं। वी सी अराउंड अस ए चेयर, हम लोग अपने चारों ओर चेयर देखते हैं, बुल कार्ट यानी बैलगाड़ी, ए साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, खाना बनाने वाले बर्तन देखते हैं, बुक्स देखते हैं, क्लॉथ्स देखते हैं, टॉयज देखते हैं, वाटर, स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी इसी प्रकार के बहुत सारे हम लोग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं और सभी ऑब्जेक्ट्स में विभिन्नताएं होती है। चेयर भी होती है तो चेयर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई मेटल के बने होते हैं, कोई वुड के बने होते हैं। इस प्रकार से बहुत प्रकार के हम लोग विभिन्नताएं देखते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेज, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखते हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स का शेप भी अलग अलग होता है, कलर भी अलग हो सकता है और उसका यूज भी अलग अलग होता है। जैसे चेयर है तो चेयर का यूज बैठने में कर रहे हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स है तो उसको खाना बनाने में यूज कर रहे हैं, बुक्स है तो पढ़ने में यूज कर रहे हैं, यानी सभी का कलर, शेप और यूजेज जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसा कि आपको बताया जा रहा है फिगर 2.1 में, तो फिगर 2.1 जो है आप नीचे देख पा रहे होंगे फिगर में लेफ्ट साइड में, यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, अलग अलग प्रकार का ऑब्जेक्ट्स है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट राउंड इन शेप, यानी अपने चारों ओर देखें और आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट्स जो है शेप में राउंड है यानी गोल है, यानी गोलाकार ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करना है।
आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल, ए फुटबॉल एंड ए ग्लास मार्बल। यानी जो राउंड शेप में जो राउंड है उन सभी में आपका रबर बॉल हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा, ग्लास मार्बल हो जाएगा जो राउंड शेप में है। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, इसमें और भी ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड करते हैं जो पूरी तरह से गोल तो नहीं हो लेकिन नियरली राउंड हो, यानी देखने में गोल है। आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंज एंड अदर पिक्चर। यानी राउंड शेप्ड में हम एप्पल्स को भी रख सकते हैं, नियरली राउंड होता है, पूरी तरह से गोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये देखने में राउंड शेप में होती है। ऑरेंज होता है, अर्धन पिक्चर हो गया, मिट्टी का घड़ा हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए भी हम लोग सभी चीज़ों को देख लेंगे। तो फिगर 2.1 आप फिगर में लेफ्ट साइड में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि हम लोग जब स्टडी कर रहे थे तो उसमें दिखाया गया था कि फिगर 2.1 आप देखिए। तो फिगर 2.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, आप यहाँ भिन्न भी प्रकार का ऑब्जेक्ट्स आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर के माध्यम से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम लोग देखेंगे कि और कौन सी बातों को हम लोगों को जान लेनी है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम लोग राइट साइड में आएंगे और राइट साइड में हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लेटस से वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। यानी हम लोग जो है अब ग्रुपिंग करेंगे ऑब्जेक्ट्स को जो प्लास्टिक के बने होते हैं। तो बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप। यानी हम लोग सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स को कि जो प्लास्टिक से बने हैं, तो उसमें बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स और इसी प्रकार के बहुत प्रकार के ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं और इस ग्रुप में हम लोग रख सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करने का बहुत प्रकार का तरीका हो सकता है। जैसे हम लोग सबसे पहले राउंड शेप्ड का ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों फाइंड आउट किए थे कि कौन सा ऑब्जेक्ट्स जो है राउंड शेप्ड का होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखें कि कौन सा ऑब्जेक्ट्स प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। इन द एबव एग्जाम्पल्स वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। यानी अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो ग्रुपिंग की ऑब्जेक्ट्स को उनको शेप के आधार पर कि राउंड शेप्ड में कौन होता है और किस मटेरियल से वो बने हैं। जैसा कि हम लोगों ने इससे जस्ट पहले प्लास्टिक के बने वाले ऑब्जेक्ट्स को देखें। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या किसी एक मटेरियल से बना है या बहुत प्रकार के मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर चेयर को ही ले लिया जाए, अगर वो मेटल से बना हुआ है तो उस पर गद्दा भी लगाया हुआ रहता है, या फिर वुड का कोई जो शेप है वुड का पीस ऑफ वुड का उसमें यूज किया हुआ रहता है। तो एक या एक से अधिक मटेरियल से भी मिलकर कोई ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर और चीज़ों को जान लेते हैं। तो जैसा कि राइट साइड में ही आप देख पा रहे होंगे कि दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। यानी इन मटेरियल्स में आपको हो सकता है ग्लास, मेटल, यानी बहुत से ऑब्जेक्ट जो है ग्लास से बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं, वुड से, कॉटन से बने होते हैं, पेपर से, मड और सॉइल यानी मिट्टी, जो गिल्ली नुमा मिट्टी जो होती है उससे मिलकर बना होता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स। अब इसी प्रकार से और भी मटेरियल्स आप अपने अनुसार सोच सकते हैं। अब हम लोग एक्टिविटी 1 को देखेंगे कि एक्टिविटी 1 में क्या कही जा रही है। तो एक्टिविटी 1 जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। यानी जितना संभव हो सके अपने चारों ओर से ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कीजिए। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। तो हम लोग जितने भी घरों में ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को भी कलेक्ट कीजिए, या स्कूल में जाते हैं क्लासरूम में जो देख रहे हैं, या स्कूल से बाहर जो देखते हैं, यानी जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं उन सभी को आप कलेक्ट कीजिए।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन। तो आप घर में जो ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, स्कूल में जो देख रहे हैं, क्लासरूम में जो देख रहे हैं और स्कूल से बाहर जो देख रहे हैं, उन सभी को कलेक्ट कीजिए। तो कलेक्शन के बाद आप उसमें क्या देखेंगे, तो चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, ए हैमर, नेल, शॉप, स्पोक ऑफ ए व्हील, बैट, मैच बॉक्स, शार्ट, पोटैटो। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हम लोग जो घर में देख रहे थे ऑब्जेक्ट्स, और घर के बाहर स्कूल में और स्कूल के बाहर जो ऑब्जेक्ट्स देख रहे थे, उन सभी ऑब्जेक्ट्स में इस प्रकार का ऑब्जेक्ट्स मिल सकता है: चॉक, पेंसिल, नेल, शॉप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सैल्ड, पोटैटो। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। यानी हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी सोच सकते हैं जिसे एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे क्लासरूम्स की वॉल हो गई, दीवार हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गए, ट्री हो गए। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं, क्लासरूम में नहीं ला जा सकते हैं, लेकिन उनके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। इन सभी ऑब्जेक्ट्स को क्लासरूम में नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन इनके बारे में हम लोग सोच सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन से मटेरियल से मिलकर बने हैं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। और ये जो भी ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्शन किया, जैसा कि अब लोग जस्ट ऊपर में देखा हम लोग, तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों को सेपरेट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट्स पेपर से या कौन सा वुड से मिलकर बना है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स। और इस प्रकार से हम लोग सभी ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों को ग्रुप के रूप में डिवाइड करना है कि कौन सा पेपर से मिलकर बना है और कौन सा वुड से मिलकर बना है, इनटू ग्रुप्स। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। यानी एक ग्रुप ऐसा बनाना है या तो फिर पेपर से मिलकर बना हो या वुड से मिलकर बना है। वाइल द अदर ग्रुप, और एक और ग्रुप बनाना है, एज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटेरियल्स। और एक ऐसा ग्रुप बनाना है जो इन मटेरियल से मिलकर बना नहीं है, जैसे पेपर और वुड से मिलकर नहीं बना हो। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। इस प्रकार से और भी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं जो भोजन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो जो भी हम लोगों ने अभी ऑब्जेक्ट्स देखा, तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक बार फिर से मैं स्क्रीन पर ला दे रहा हूँ, और आप इन्हें ध्यान से जब देखेंगे तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों को सेपरेट करना है जो पेपर या वुड से मिलकर बना हो। तो पेपर और वुड वाला पहले हम लोग देख लेते हैं। तो पेंसिल जो है ये वुड से मिलकर बनेगा, नोटबुक जो है पेपर से, इसके बाद डस्टर में भी वुड का यूज किया जाता है। इसके बाद आपको आ जाएगा बैट में वुड का यूज किया जाएगा। इसके बाद मैच बॉक्स आ जाएगा। इसके बाद तो इतना सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं या फिर पेपर से मिलकर बना है या फिर वुड से मिलकर बना है। इसके बाद आप नीचे वाला में भी देख पा रहे होंगे, ट्री जो है वुड से है, डोर्स भी जो है और इसमें भी वुड का यूज किया गया है। तो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं या पेपर से मिलकर बना है या फिर वुड से मिलकर बना है, और इसके अलावा जो है वो आपको अदर मटेरियल से मिलकर बने हैं। तो इस प्रकार से हमें सेपरेट करनी थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में कि लेट अस बी ए लिटिल मोर सिस्टमेटिक लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 2.1। यानी टेबल 2.1 दिया गया है, और उसके माध्यम से हम लोग अब ट्राई करेंगे। क्या ट्राई करेंगे? तो ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स
दैट ईच वन इज मेड ऑफ इट, तो वो जो ऑब्जेक्ट्स है वो किस मटेरियल से मिलकर बना है। इट वुड बी फन टू मेक दिस ए लार्ज टेबल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अस मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल, तो जितना संभव हो सके उन सारे ऑब्जेक्ट्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं और आप खुद से उसमें थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट्स है वो किस मटेरियल से मिलकर बना है। इट में सीन डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड, तो हो सकता है कि किसी में डिफ़िकल्ट हो सकता है, परेशानी हो सकती है, लेकिन आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है किस मटेरियल से मिलकर बना है। इन सच केसेस डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, यानी जिसमें आपको डिफ़िकल्ट होगा, परेशानी होगी, तो अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, टीचर से डिस्कस कीजिए या फिर अपने पेरेंट्स से कीजिए टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स, उस मटेरियल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। अगर यदि आपको डिफ़िकल्ट होगा, परेशानी होगी, तो अपने फ्रेंड से, टीचर से या पेरेंट्स से जानकारी ले सकते हैं। तो आइए हम लोग अब टेबल 2.1 को देखेंगे कि टेबल 2.1 में क्या कही जा रही है। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लेफ्ट साइड में टेबल 2.1 है और इसमें ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, यानी ऑब्जेक्ट्स और वो जो ऑब्जेक्ट्स है कौन कौन से मटेरियल से बन सकता है, इन चीज़ को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो फर्स्ट कॉलम में आप देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्ट्स और सेकंड कॉलम में देख पा रहे होंगे मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, यानी उन मटेरियल्स जिनसे ऑब्जेक्ट मिलकर बना है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट्स है वह है प्लेट यानी थाली। तो प्लेट या थाली जो है स्टील से भी बना होता है, ग्लास का भी होता है, प्लास्टिक्स का भी होता है। इसके बाद सेकेंड जो ऑब्जेक्ट्स है वह है पेन, और पेन जो है प्लास्टिक के भी होते हैं और मेटल के भी होते हैं। इसके बाद दो कॉलम और पूरा करना था, दो रो, तो इसके बाद इसमें चेयर ले लीजिए। तो चेयर जो है लकड़ी का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है या फिर मेटल का बना हो सकता है। इसके बाद डोर को ले लिए हैं, तो डोर जो है वुड का बना होता है, मेटल का बना होता है, ग्लास का भी बना होता है और प्लास्टिक के भी होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टेबल 2.1 को फिलअप कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटी 2 को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि एक्टिविटी 2 में क्या बात की जा रही है। तो एक्टिविटी 2 जो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक्टिविटी 2 टेबल 2.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यानी अब इसके बाद हम लोग टेबल 2.2 को देखेंगे और उसमें भी कुछ मटेरियल्स का लिस्टिंग किया हुआ है। वी कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1 दैट आर नॉन टू यू, और कॉलम 1 में और भी मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं यदि आपको जानकारी हो। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मेनी ऑफ दीज मटेरियल्स, यानी अब वैसे मटेरियल्स को लेना है कि उन मटेरियल से कौन कौन सा ऑब्जेक्ट्स बन सकता है। यानी हम लोगों ने टेबल 2.1 में देखा कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो किस किस मटेरियल से मिलकर बना है। जैसे पेन ले लिए थे, तो पेन किस किस मटेरियल से मिलकर बना है। अब हम लोग जो टेबल 2.2 में देखने वाले हैं उसमें कोई एक मटेरियल ले लेंगे और वो उस मटेरियल से कौन कौन सा ऑब्जेक्ट्स बन सकता है, इन चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2। तो आइए हम लोग उस कॉलम को भी देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसके पहले जो है बूझो कुछ कहना चाह रही है, तो बूझो के स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बूझो वांट्स टू नो, बूझो जानना चाहती है कि वेदर वी फाउंड सम मटेरियल्स दैट वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। बूझो जानना चाहती है कि हम लोग कुछ मटेरियल्स को पाए हैं दैट वेयर यूज्ड, यानी उन सारे मटेरियल का जो यूज है वो एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स को बनाने में यूज कर सकते हैं। तो जस्ट बूझो का ही जो जवाब है इस टेबल में मिलने वाला है टेबल 2.2 में। यानी यहाँ हम लोग कोई मटेरियल्स को लेंगे और उस मटेरियल से कौन कौन सा ऑब्जेक्ट्स बन सकता है। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टेबल 2.2 में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, यानी भिन्न भिन्न प्रकार का ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं एक ही मटेरियल से। आप देख पा रहे होंगे मटेरियल है ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज मटेरियल्स। तो सबसे पहला मटेरियल के रूप में हम लोग वुड का ले लेते हैं।
जैसा कि टेबल 2.2 में दिया हुआ है, और वुड से आपका चेयर बन सकता है, टेबल बन सकता है, प्लो बन सकता है, बुल कार्ट बन सकता है, एंड इट्स व्हील्स, और इसके चक्के बन सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड है वो पेपर है। पेपर से आपका बुक बन सकता है, नोटबुक बन सकता है, न्यूज़पेपर बन सकता है, टॉयज बन सकता है, और कैलेंडर बन सकते हैं। इस प्रकार से लेदर है तो लेदर से आपका पर्स होते हैं, लेदर का हैंडबैग होते हैं, लेदर का शूज होते हैं। इस प्रकार से आप और नेक्स्ट देख पा रहे होंगे प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के प्लेट हो सकते हैं, प्लास्टिक का पेन हो सकते हैं, और प्लास्टिक का चेयर हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कॉटन। तो कॉटन का शर्ट होता है, कॉटन का टॉयल तौलिए होते हैं, कॉटन के बेडशीट भी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ग्लास को ले लेते हैं। तो ग्लास का मिरर होते हैं, डोर दरवाजे होते हैं, और विंडो यानी खिड़कियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग टेबल 2.2 को भी देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, यानी ये जो टेबल 2.2 देखें, इन टेबल से हम लोग क्या पाया। तो फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वेज, यानी हम लोगों इसको जो है बहुत सारे तरीके से ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं। यानी टेबल 2.1 और टेबल 2.2 के माध्यम से हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी हम लोग जो भी अपने चारों ओर ऑब्जेक्ट्स पाते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के मटेरियल से मिलकर बना होता है। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल, कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ सिंगल एक ही मटेरियल से मिलकर भी बना जा सकता है, एक ही मटेरियल से मिलकर बना होता है। एन ऑब्जेक्ट्स कुड ऑल्सो भी मेड ऑफ मैनी मटेरियल, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत प्रकार के मटेरियल से भी मिलकर बना होता है। एंड देन अगेन, और पुनः वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और एक मटेरियल से बहुत प्रकार के ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, बनते हैं। What decides which material should be used for making any given objects? It seems। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारे मटेरियल्स के बारे में जानने के लिए। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अब हम लोग लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ेंगे, और स्क्रीन पर जैसा कि आप लेफ़्ट साइड में देख पा रहे होंगे दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। तो और बहुत प्रकार के मटेरियल्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जानने की आवश्यकता है। अब पॉइंट 2.2 में हम लोग देख पा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो किस मटेरियल्स का यूज कहाँ पे होती है, किस काम के लिए होती है, तो उसके लिए हम लोगों को मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में जानना होगा, मटेरियल्स के गुणधर्म के बारे में जानना होगा कि उस मटेरियल्स में गुण क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ, यानी कभी आप आश्चर्यचकित नहीं हुए हैं कि एक जो ग्लास है, टम्बलर है, वो कपड़ा का अगर हो तो क्या हो। कीप इज माइंड दैट वी जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड, जनरली हम लोग जानते हैं कि टम्बलर में यानी ग्लास में जो है लिक्विड रखे जाते हैं। देयर वुड इट नॉट बी शिल्ली इफ़ यू आर टू मेक ए टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ, तो क्या यह जो है मजाक वाली बात नहीं है, आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है कि यदि कपड़ा का ग्लास बनाई जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जनरली ग्लास में लिक्विड रखे जाते हैं। व्हाट वी नीड फॉर ए टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट वी होल्ड वाटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्लास में मटेरियल्स रखने के लिए यूज करते हैं, और वह मटेरियल जो है लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, और यदि वह कपड़ा की बनी हो, कागज़ की बनी हो, तो उसमें वो लिक्विड होल्ड नहीं रख सकता है, होल्ड नहीं कर सकता है। तो हम लोग ऐसे मटेरियल से उसको बनाते हैं, या वैसे मटेरियल्स का बना हुआ हम लोग पाते हैं ग्लास को, जो ग्लास का होता है, प्लास्टिक का होता है, मेटल का होता है, या फिर इसी प्रकार का मटेरियल जो पानी को होल्ड कर सकता है, रख सकता है। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स, इसी प्रकार से यह भी बुद्धिमानी नहीं है कि आप जो कुकिंग वेसल्स है यानी खाने बनाने वाले बर्तन को आप पेपर से बना लीजिए, यानी पेपर का बना हुआ अगर मटेरियल रहे और उसको खाना बनाने के लिए यूज करेंगे तो
जलकर राख हो जाएगी। वी सी देम दैट वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसीलिए हम लोग मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को जानने की आवश्यकता है कि कौन सा मटेरियल्स का जो है क्या प्रॉपर्टी होती है, और नहीं तो फिर आप उस मटेरियल्स का, उस ऑब्जेक्ट्स का आप यूज सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें अगर पता नहीं रहेगी कि अगर पेपर का बना हुआ अगर बर्तन से हम खाना बनाएंगे तो जल सकता है, तो आप खाना नहीं बना पाएंगे। इसके लिए वैसे मटेरियल्स का यूज करना होगा जो फायर को, आग को, वो आग से वो जले नहीं और आपको खाना जो है आसानी से बन पाए। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों को मटेरियल्स का प्रॉपर्टी जानने की आवश्यकता पड़ती है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे फिगर 2.2 यूजिंग ए क्लॉथ टम्बलर, यानी कपड़ा का बनाया है एक ग्लास और इसमें पानी डाला जा रहा है, तो पानी आप देख पा रहे होंगे नीचे गिर जा रही है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर देखेंगे लेफ़्ट साइड में ही, लेफ़्ट साइड में जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स का हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग उसके प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी क्या है, एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज, और उस ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या है, कि उसे खाना बनाना है, कि उस पर बैठना है, कि उस पर सोना है, कि उससे पढ़ना है। तो इन सारी ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर्टी को जानने की आवश्यकता पड़ेगी। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर दीज यूजेज। तो उस ऑब्जेक्ट्स को यूज करने के लिए उसके प्रॉपर्टी को जानना हम लोगों को ज़रूरी होगी। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर, तो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि अब राइट साइड में आ जाइए, और राइट साइड में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वह प्रॉपर्टी है अपीयरेंस का। तो आइए हम लोग देखते हैं अपीयरेंस या जो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट्स का, इस प्रॉपर्टी में क्या कही जा रही है। यहाँ पर प्रॉपर्टी के बारे में जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, उस प्रॉपर्टी का नाम है अपीयरेंस। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राइट साइड में जो प्रॉपर्टी का नाम है वह है अपीयरेंस। तो आइए समझते हैं कि अपीयरेंस प्रॉपर्टी में क्या कही जा रही है। तो मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि किसी भी मटेरियल्स को हम लोग देखते हैं तो सामान्यतः वो अलग अलग प्रकार का नज़र आती है। जैसे वुड को देखते हैं तो किसी और तरीके की नज़र आती है, किसी मेटल्स को देखते हैं तो भिन्न प्रकार की होती है, किसी प्लास्टिक को देखते हैं तो अलग प्रकार की होती है, दिखने में लगती है। वुड लाइक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, यानी वुड्स को हम लोग देखते हैं तो आयरन से कुछ डिफरेंट नज़र आती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम, और आयरन जो है कॉपर और एल्युमिनियम से कुछ डिफरेंट नज़र आती है। एट द सेम टाइम दे मे बी सम सिमिलर बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। तो हम लोग पाते हैं कि जो वुड होती है वो लकड़ी से अलग दिखती है, और जो आयरन है वो कॉपर या एल्युमिनियम से भी अलग दिखती है, क्योंकि अलग अलग सभी का कलर होते हैं। लेकिन आयरन और कॉपर और एल्युमिनियम में एक खासियत यह है, सिमिलरिटी यह है कि यह जो है तीनों हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं एक्टिविटी के माध्यम से कि एक्टिविटी 3 में क्या कही जा रही है। तो जैसा कि आप राइट साइड में ही एक्टिविटी 3 को देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर में, तो एक्टिविटी 3 में कही जा रही है कि कलेक्ट सम पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी अलग अलग मटेरियल्स का कुछ टुकड़े को आप कलेक्ट कीजिए, जैसे में पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, तो क्या आप सभी को शाइनी पाते हैं, यानी सभी चमकीले होते हैं, देखने में उनमें चमक होती है, चमक का गुण होती है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ग्रुप, यानी उस ग्रुप में आप मटेरियल्स को आप सेपरेट कीजिए कि कौन सा मटेरियल जो है वो चमकते हैं। तो आप इसमें पाएंगे कि कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, ये इसमें शाइनिंग होता है यानी चमकता है, लेकिन पेपर, कार्डबोर्ड, वुड और चौक में ये शाइनिंग वाला गुण नहीं होता है। यानी जो हम लोग प्रॉपर्टी देखने वाली अपीयरेंस, तो अपीयरेंस का मतलब ही होता है कि दिखने में कैसा लगती है। तो कोई चमकते हैं, कोई चमकते नहीं हैं, यानी शाइनिंग का गुण होता है और किसी में शाइनिंग का गुण नहीं होता है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल्स इनटू पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशी कट सरफेस, फिगर 2.3।
यानी फिगर 2.3 में हम लोग देखेंगे कि किसी भी मटेरियल्स को अगर उसको कट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उसको हम लोग ऐसे ही खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उसमें ऊपर जो है धूल कण पड़ जाते हैं, तो हो सकता है वो शाइनी नहीं हो वो मटेरियल्स। लेकिन जैसे ही उसको दो पार्ट्स में काटेंगे तो जहाँ पे वो कट वाला पार्ट होगा तो वहाँ पर शाइनिंग आएगी, जैसा कि फिगर 2.3 में हम लोग देखेंगे नीचे। व्हाट डू यू नोटिस, कट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट्स को क्या हम लोग नोटिस करेंगे। डज द फ्रेशी कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल्स अपियरिंग शाइनिंग, यानी जहाँ पर से उस मटेरियल्स को काटेंगे तो वहाँ पर शाइनी नज़र आएगी। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। तो जब उसको अगर ऊपर से शाइनी नहीं आता है, नहीं चमक उसमें होती है, तो उसको काटेंगे और काटने के बाद अगर उसमें अंदर से चमक आएगी तो उसको भी हम लोग शाइनी मटेरियल्स के ग्रुप में उसको रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, और आगे जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर इन अदर मटेरियल्स। क्या आप नोटिस करते हैं कि शाइन और लस्टर, यहाँ दोनों सेम ही वर्ड है, शाइन और लस्टर, यानी हम लोग अब न्यू वर्ड जान गए लस्टर। लस्टर का भी मतलब होता है चमक। तो कट देम एनी वे एज वी कैन, रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मेनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज विथ द विदाउट लस्टर। यानी अब हम लोग यहाँ पे मटेरियल्स को ग्रुपिंग करेंगे कि किसमें लस्टर का गुण होता है, किसमें चमक होती है और किसमें विदाउट लस्टर होती है, यानी किसमें चमक नहीं होती है। इंस्टीड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल्स विद द सैंड पेपर टू सी इफ इट इज ए लस्टर, यानी किसी मटेरियल्स को सैंड पेपर के माध्यम से रब करेंगे तो उसमें अगर लस्टर का गुण होगा तो अंदर से चमक आएगी। तो फिगर 2.3 में आप देख पा रहे होंगे कि कटिंग पीस ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ़ दे हैव लस्टर, कि उसमें अब लस्टर है कि नहीं। जैसे एक मटेरियल्स लिया गया है, इसमें ऊपर से अगर चमक नहीं आ रही है, यहाँ कट वाला पार्ट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लस्टर है, यानी शाइनिंग है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए हम लोग और चीज़ों को जान लेंगे कि इसमें और हम लोगों को क्या जाननी है। तो आप स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे होंगे, लेफ़्ट साइड में हम लोग देखेंगे, तो लेफ़्ट साइड में हम लोग देखेंगे तो हम लोग पा रहे हैं कि मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, यानी जिसमें लस्टर होता है, जिसमें चमक होती है, यूजुअली हम लोग उसको मेटल कह सकते हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम तथा गोल्ड में लस्टर का गुण होता है, यानी उसमें चमक होती है, इसलिए ये सभी जो है मेटल्स का एग्जाम्पल हो सकते हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज दियर शाइन एंड अपीयर डल, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो अपने शाइनिंग को लूज कर देते हैं और उसमें विदाउट लस्टर हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ फेयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, क्योंकि हवा और नमी के कारण जो है उस पर धूल कण बैठ जाते हैं, ऊपर ही एक लेयर बैठ जाती है जिसकी उसकी चमक नहीं पता चलती है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशी कट सरफेस, लेकिन उसको जैसे ही कट करेंगे तो उसमें शाइनिंग नज़र आएगी। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप, यानी लोहार की दुकान पर आप गए होंगे, तो लुक आउट फॉर फ्रेशी कट सरफेस ऑफ मेटल्स रड्स टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। तो वे सब मेटल्स को काटते हैं, कट करते हैं, तो वहाँ आप कौन सा ऑब्जेक्ट्स में लस्टर है आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं मेटल्स का ऑब्जेक्ट्स का प्रॉपर्टी, वह जो प्रॉपर्टी है हार्डनेस का है। अभी हम लोगों ने अपीयरेंस प्रॉपर्टी के बारे में जाना समझा। इसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है वह हार्डनेस है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि हार्डनेस जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टीज में कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे और कौन से ऑब्जेक्ट्स नहीं आएंगे। तो व्हेन वी प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, यानी कोई ऑब्जेक्ट्स को आप हैंड से प्रेस कीजिए तो कोई ऑब्जेक्ट्स उस पर प्रेस जाता है, दब जाता है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो उस पर प्रेस करने के बाद उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, यानी वो प्रेस उस पर नहीं कर पाते हैं और नहीं दब पाती है। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट, कोई एक धातु की चाबी लीजिए, मेटल्स की चाबी लीजिए और उस ऑब्जेक्ट्स पे स्क्रैच कीजिए, रगड़िए। द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, एल्युमिनियम, ए पीस ऑफ स्टोन
ये नेल, कैंडल, चौक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट, और इसको इन सभी ऑब्जेक्ट्स पर आप स्क्रैच करके देखिए। तो जिसको आसानी से स्क्रैच कर लेंगे और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसको आसानी से आप स्क्रैच नहीं कर पाएंगे। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली। तो किसी ऑब्जेक्ट्स को आप आसानी से उस पर रगड़ सकते हैं और किसी ऑब्जेक्ट्स को आप रगड़ेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, स्क्रैच नहीं हो पाएगी। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड, यानी वैसे मटेरियल जिसको कंप्रेस कर सकते हैं और स्क्रैच कर सकते हैं ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट, उसको सॉफ्ट कहेंगे। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड, और जिसको आसानी से दबा नहीं सकते हैं उसे हम हार्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट विथ वाइल आयरन इज हार्ड। जैसे कि कॉटन और स्पंज जो है वो सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, उसको आप आसानी से कंप्रेस भी कर सकते हैं, उसको स्क्रैच भी कर सकते हैं, लेकिन आयरन इज हार्ड, जबकि आयरन जो हार्ड है इसको आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं और इसको स्क्रैच भी नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़कर देखेंगे कि आगे और कौन चीज़ों को हम लोगों को जान लेनी है। तो आप लेफ्ट साइड में ही देखेंगे स्क्रीन पर, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्चर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। कैन वी थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मटेरियल। यानी हम लोग अपीयरेंस देखने में, मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, देखने में जो है अलग अलग प्रॉपर्टी मटेरियल्स का हो सकते हैं, जैसे लस्चर यानी उसमें चमक है या नहीं है, हार्डनेस वो हार्ड है या सॉफ्ट है, रफ है और स्मूथ है यानी वो रुखरा है कि चिकना है। तो ये सभी हम लोग ऊपरी तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई प्रॉपर्टीज होते हैं जिसे हम लोग आगे देखते हैं, और वह प्रॉपर्टीज है सोलूबल और इनसोलूबल। यानी अभी तक हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी दो देखा, अपीयरेंस और हार्डनेस का, तो ये हम लोग ऊपरी तरीके से, ऊपरी बाहरी रूप से देख सकते हैं कि किस में लस्चर है, किस में हार्डनेस है, कौन रफ है यानी कौन रुखरा है और कौन चिकना है। तो इसको हम लोग बाहरी तरीके से, बाहरी रूप से देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी होते हैं जिसको हम लोग देख कर अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अब उन सभी प्रॉपर्टी को देखेंगे और वह प्रॉपर्टी है सोलूबल और इनसोलूबल। सोलूबल यानी जो घुल सकता है और इनसोलूबल का मतलब जो घुल नहीं सकता है। तो आइए हम लोग एक्टिविटी 4 के माध्यम से देखते हैं कि एक्टिविटी 4 में क्या कही जा रही है। तो कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सबस्टांसेस सच एज शुगर, साल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। सॉडस्ट का मतलब हो गया लकड़ी का जो चूर्ण होता है। तो इन सभी हम लोग सबस्टांस का सैंपल लेंगे। टेक 5 ग्लास, और 5 ग्लास भी लेंगे क्योंकि शुगर लिए हैं, साल्ट लिए हैं, चॉक पाउडर लिए हैं, सैंड लिए और सैंड सॉडस्ट लिए हैं। तो ये 5 सबस्टांस लिए हैं, तो 5 ग्लास भी ले लेंगे इसको एक्टिविटी को देखने के लिए। और इसके बाद इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो 5 जो है ग्लास या बीकर्स ले लेंगे और आगे हम लोग क्या करेंगे, तो फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर। और सभी 5 ग्लास में हम लोग 2/3 यानी 2/3 हिस्सा में उसमें पानी डाल देंगे। ऐड ए स्मॉल अमाउंट अ स्पूनफुल ऑफ शुगर। फर्स्ट में शुगर डाल देंगे, सेकेंड में सॉल्ट को डाल देंगे, इसी प्रकार से सभी को डाल देंगे। यानी थर्ड में चॉक पाउडर डालेंगे, फोर्थ वाला ग्लास में सैंड डाल देंगे और फिफ्थ वाला ग्लास में सोडस्ट डाल देंगे। ऐड सम अमाउंट्स ऑफ द अदर सबस्टांस इनटू द अदर ग्लास। इसी प्रकार से सभी ग्लास में हम लोगों ने डाल दिया। स्टीर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विथ ए स्पून। और एक चम्मच के माध्यम से उन सभी को उसमें चला देंगे चम्मच से, उन 5 ग्लास में। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स। और कुछ मिनट्स जो है हम लोग वेट करेंगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सबस्टांस एडेड टू वाटर। तो हम लोग क्या पाएंगे कि सभी ग्लास जिसमें वाटर डाली गई है और ये 5 जो ऑब्जेक्ट्स सबस्टांस डाले गए हैं, शुगर, साल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट, तो हम लोग क्या पाएंगे, नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन फिगर 2.3। तो जैसा कि 2.3 में, जैसा कि फिगर 2.3 फिगर 2.4 नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 2.3। यानी टेबल हम लोग 2.4 को यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि व्हाट डिसअपियर्स और व्हाट डज नॉट, यानी किसे डिसअपियर
देखेंगे और किसको नहीं देखेंगे। यानी डिसअपियर का मतलब कि वो नज़र नहीं आएगी, तो नज़र नहीं आएगी इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि वह पानी में पूरी तरह से घुल गई। तो इसमें हम लोग पाएंगे कि शुगर जो है, यानी फर्स्ट क्लास में शुगर डाले थे वो पूरी तरह से घुल जाएगी और वो डिसअपियर हो जाएगी। सेकेंड वाले ग्लास में साल्ट है तो साल्ट को भी हम लोग पाएंगे कि वो डिसअपियर हो गया। थर्ड वाला ग्लास में चॉक पाउडर है तो वो पूरी तरह से उसमें सोलूबल नहीं होगा। इसके बाद फोर्थ वाला ग्लास में सैंड है तो सैंड भी नहीं उसमें डिसअपियर होगा, वो नज़र आएगी, वो नीचे बैठ जाएगी। सॉडस्ट भी जो है ऊपर की ओर आ जाएगी और पानी के ऊपरी लेयर पर आ जाएगी, यानी वो भी जो है उसमें सोलूबल नहीं होगा, वो डिसअपियर नहीं होगा। तो आइए हम लोग टेबल 2.3 को देख लेते हैं। इस एक्टिविटी को देखने के बाद कि इस एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या पाया। तो जैसा कि टेबल 2.3 आप देख पा रहे हैं कि मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर, यानी अलग अलग प्रकार का सॉलिड हम लोगों ने लिया था और उसको वाटर में हम लोगों ने मिक्स करने की कोशिश की थी। तो हम लोग क्या पाए थे, तो सबसे फर्स्ट जो कॉलम है सबस्टांस है और जो सेकंड कॉलम है डिसअपियर्स इन वाटर डज नॉट डिसअपियर, यानी कौन वाटर में डिसअपियर हो जाएगा और कौन नहीं होगा। तो साल्ट को हम लोग पाएंगे कि डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर, कम्प्लीटली में पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी, हमें साल्ट नज़र नहीं आ जाएगी, यानी वह पूरी तरह से वाटर में मिक्स हो जाएगी। सेकेंड है शुगर, तो शुगर भी डिसअपियर हो जाएगी। सैंड तो डिसअपियर नहीं होगी, या नज़र आएगी। चॉक पाउडर भी डिसअपियर नहीं होगी, नज़र आएगी। और सॉ डस्ट भी डिसअपियर नहीं होगी। तो इस एक्टिविटी 4 के माध्यम से हम लोगों ने टेबल 2.3 को कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यू विल नोटिस दैट, राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यू विल नोटिस दैट सम सबस्टांस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व इन वाटर, यानी हम लोगों ने नोटिस किया, देखा कि कुछ सबस्टांस जो है वाटर में डिजॉल्व्ड हो गया, यानी डिसअपियर हो गया, हमें नज़र नहीं आ रही थी। वी से दैट दीज सबस्टांस आर सोलूबल इन वाटर, तो जो डिसअपियर हो गई तो वैसे सबस्टांस जो हैं हम लोग मानेंगे कि वो वाटर में सोलूबल है। अदर सबस्टांस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टीर, और कुछ ऐसे भी सबस्टांस थे जो उसमें चलाने के बाद उसमें चम्मच को उसको चलाए थे उससे उस मिश्रण को, और इसके बाद भी वह जो है वो उसमें डिसअपियर नहीं हुआ, तो हम लोग मानेंगे कि वह जो है इनसोलूबल है। तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो आगे जैसा कि लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि वैसे सबस्टांस जो हैं, यानी दीज सबस्टांस आर इनसोलूबल इन वाटर, यानी जो वाटर में मिक्स नहीं हुए थे, डिसअपियर नहीं हुए थे, वैसे सबस्टांस जो हैं वो आपको इनसोलूबल हो जाएंगे, इनसोलूबल इन वाटर। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन dissolve a large number of substances. Do liquids also dissolve in water? यहाँ पर कही जा रही है कि वाटर जो है हमारे बॉडी के फंक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि यह बहुत सारे सबस्टांस को अपने में डिजोल्व कर लेती है और शरीर के माध्यम से बाहर उसे कर देती है। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर, यानी इसी प्रकार का कोई और भी जो लिक्विड है क्या वाटर में डिजोल्व्ड होगी, यानी जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी सॉलिड पर एक्टिविटी किया कि कोई सॉलिड जो है वाटर में डिजोल्व हो रही है और कौन नहीं भी हो रही है, इसी प्रकार से अब लिक्विड में भी देखेंगे कि कौन सा लिक्विड जो है वाटर में डिजोल्व होगी और कौन सा लिक्विड वाटर में डिजोल्व नहीं होगी, यानी इनसोलूबल होगी। तो आइए हम लोग इसको एक्टिविटी 5 के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो एक्टिविटी 5 जैसा कि आप लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कलेक्ट सैंपल ऑफ वाइनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड, यानी एक्टिविटी 4 में हम लोग कोई सबस्टांस जो लिए थे वो सॉलिड था और उस पर हम लोग जानने की कोशिश किया कि वो जो सॉलिड सबस्टांस है कौन सा सॉलिड सबस्टांस वाटर में सोलूबल होती है और कौन इनसोलूबल होती है, यानी कौन सा सॉलिड सबस्टांस वाटर में घुल जाती है पूरी तरह से और कौन सा जो सॉलिड सबस्टांस है वाटर में पूरी तरह से नहीं घुलती है, यानी इनसोलूबल होती है। अब हम लोग एक्टिविटी 5 के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे
कि अब कोई लिक्विड जो है वो वाटर में डिजोल्व होगी या नहीं डिजोल्व होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रकार का लिक्विड ले लिया, वाइनेगर लिया, लेमन जूस लिया, मस्टर्ड ऑयल लिया, कोकोनट ऑयल लिया, केरोसिन लिया और इसी प्रकार का कोई और लिक्विड ले सकते हैं। टेक ए ग्लास टम्बलर, फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर। कोई एक आप ग्लास लीजिए और उसमें आधा पानी से उसको भर दीजिए। ऐड ए फ्यू स्पून्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टीर इट वेल। और इसमें से बारी बारी से डालेंगे। फर्स्ट ग्लास में आप वाइनेगर डालिए, फिर लेमन जूस डालिए, यानी सभी ये जो लिक्विड का सब्सटेंस है वो सभी सब्सटेंस को बारी बारी से वाटर में डालने का प्रयास कीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विथ वाटर, फिगर 2.5। तो फिगर हम लोग 2.5 में देखेंगे कि कौन सा लिक्विड जो है वो वाटर में सोलूबल हो गई। रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड्स एज मेनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। इसी प्रकार से कोई और लिक्विड्स लीजिए और उसको वाटर में मिक्स करने की कोशिश कीजिए, तो इससे पता चलेगी कि कौन सा लिक्विड जो है वाटर में पूरी तरह से घुल गया यानी सोलूबल हो गई और कौन सा इनसोलूबल है। तो आइए टेबल 2.4 को हम लोग लेफ्ट साइड में जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टेबल 2.4, और इसमें बात की जा रही है solubility ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर, यानी कौन सा जो लिक्विड है वाटर में सोलूबल होगी। और फर्स्ट कॉलम के रूप में आप देख पा रहे हैं लिक्विड, और इधर है मिक्स वेल और डज नॉट मिक्स, यानी कौन सा मिक्स हो जाएगा और कौन सा अच्छी तरह से वाटर में मिक्स नहीं होगी। तो सबसे पहला है वाइनेगर। तो वाइनेगर जो है वाटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। लेमन जो है, लेमन जूस भी आसानी तरह से मिक्स हो जाएगी। मस्टर्ड ऑयल नहीं मिक्स होगी, कोकोनट ऑयल भी मिक्स नहीं होगी, केरोसिन भी मिक्स नहीं होगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी ऑयल हैं यानी तेल हैं वो वाटर में पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पा रहे हैं और वो पानी के ऊपरी सतह पर एक लेयर बना लेते हैं, जैसा कि फिगर आप 2.5 को लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें दो फिगर है, फिगर 2.5A है और फिगर 2.5B है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक ऊपरी से लेयर बन गया है ये ऑयल का, यानी ऊपर की ओर ये मिक्स नहीं हुआ वाटर में। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि सम लिक्विड मिक्स वेल विथ वाटर, यानी इसमें पूरी तरह से मिल गई, लेकिन इसमें ऊपरी लेयर बना लिया, इसमें मिक्स नहीं हुए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे आगे बढ़ते हुए राइट साइड की ओर। और राइट साइड में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि वी नोटिस दैट, हम लोगों ने नोटिस किया, सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर, यानी कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो वाटर में पूरी तरह से मिक्स हो गए। सम अदर्स डू नॉट मिक्स, और कुछ मिक्स नहीं हुए हैं वाटर के साथ। एंड फॉर्म ए सेपरेट लेयर, और अलग प्रकार का एक लेयर बना लिए व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। इसके बाद आप नीचे देख पा रहे होंगे एक बूझो का स्टेटमेंट है, बूझो कुछ जानना चाहती है, तो इसको हम लोग देखते हैं। बूझो सजेस्ट दैट वी ऑल्सो चेक इफ द लिक्विड्स दैट वी यूज्ड इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विथ सम लिक्विड्स अदर देन वाटर। पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, यानी बूझो सलाह देती है कि वी ऑल्सो चेक, हम लोग चेक कर सकते हैं कि इफ़ द लिक्विड्स दैट वी यूज्ड इन एक्टिविटी 5 में, यानी एक्टिविटी 5 में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कोई लिक्विड जो है वाटर में सोलूबल हो गई, मिक्स हो गई, लेकिन पहली यह जानना चाहती है कि क्या गैस भी होती हैं जो वाटर में डिजोल्व होती हैं। यानी हम लोगों ने एक्टिविटी 3 के माध्यम से देखा, एक्टिविटी 4 के माध्यम से देखा कि कोई सॉलिड सब्सटेंस वाटर में पूरी सोलूबल है और कोई जो ऑब्जेक्ट है यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स वो वाटर में इनसोलूबल है। इसी प्रकार से एक्टिविटी 5 में हम लोगों ने देखा लिक्विड के बारे में कि कुछ जो लिक्विड सब्सटेंस है वाटर में सोलूबल है और कुछ जो लिक्विड सब्सटेंस है वाटर में इनसोलूबल है। लेकिन अब पहेली जानना चाह रही है कि क्या गैस भी है, कुछ ऐसे गैस भी सब्सटेंस है जो वाटर में सोलूबल होगी और कोई सोलूबल नहीं होगी। तो इसको भी हम लोग आगे बढ़कर देखेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे राइट साइड में ही, राइट साइड में स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि सम गैसेस आर सोलूबल इन वाटर, यानी कुछ गैसेस जो हैं वाटर में सोलूबल होती है, वेयर एज अदर आर नॉट, और कुछ
गैसेस नहीं भी होते हैं, जैसा कि सॉलिड और लिक्विड में भी देखा कि सॉलिड भी कुछ सोलूबल होती हैं, कुछ नहीं होते हैं, और लिक्विड में भी देखा उसी प्रकार से गैस में भी कुछ गैस सोलूबल होती है और कुछ गैसेस सोलूबल नहीं होती है। वाटर यूजुअली हैज अ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजोल्व इन इट, यानी वाटर में भी बहुत प्रकार के गैसेस जो हैं उसकी कम मात्रा या थोड़ी सी मात्रा उसमें डिजोल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, यानी ऑक्सीजन जो है वाटर में डिजोल्व रहती है और वह वैसे एनिमल्स और प्लांट्स के लिए जीवन के लिए, ज़िंदगी के लिए, उन्हें सर्वाइव रहने के लिए इम्पोर्टेंट होती है जो वाटर में रहते हैं, यानी वाटर में रहने वाले एनिमल्स जो हैं इन्हीं ऑक्सीजन को वे लेकर जिंदा रह पाते हैं। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वह पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, यानी कोई ऑब्जेक्ट्स पानी में तैरेंगे और कोई जो है से पानी में डूब जाएंगे। तो इस चीज़ को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट जो हैं वो वाटर में फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वाटर में सिंक करेंगे, डूब जाएंगे। तो व्हाइल डूइंग एक्टिविटी 4 में जैसा कि हम लोग किसी भी सॉलिड को वाटर में डाल रहे थे तो कोई उसमें सोलूबल हो जा रही थी, घुल जा रही थी, और कोई नहीं घुल रहे थे। यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसोलूबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर, तो उसमें हम लोग देख पा रहे थे कि जो इनसोलूबल सॉलिड थे, जो वाटर में मिक्स नहीं हो रहे थे, तो अलग से लेयर बना ले रहे थे वाटर के ऊपर में। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट दिस विथ सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5, और इसी प्रकार से एक्टिविटी 5 में कुछ ऐसे लिक्विड्स थे जो वाटर में मिक्स नहीं हो रहे थे और ऊपर में लेयर बना रहे थे। सम ऑफ दीज मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विथ वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, अदर मे हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, यानी कोई ऑब्जेक्ट्स या वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, वाटर में मिक्स अगर नहीं होंगे तो अलग लेयर बना लेंगे और वो फ्लोट करेंगे, लेकिन उसी में कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे और जो उसमें सिंक कर जाएंगे, डूब जाएंगे। तो वी नोटिस मेनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक, ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड, ए स्टोन दैट वी थ्रोन इनटू द पॉन्ड, यानी सूखी पत्तियों को हम लोग पॉन्ड में देखे होंगे, वो ऊपर में जो है वो फ्लोट करते रहती है, लेकिन कोई पत्थर को हम लोग पॉन्ड में डालेंगे तो वो सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में जैसा कि आप फिगर देख पा रहे होंगे, आप लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे फिगर 2.6 है, सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर वाइल अदर सिंक इन इट, यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं, सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर, पानी में फ्लोट करेंगे, तैरेंगे, वाइल अदर सिंक इन इट, और डूब जा रहे हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक आइस है, ये लीफ है, पत्ते हैं, ये बॉल है, ये आपको फ्लोट कर रहे हैं, जबकि आप वाटर के अंदर देख पा रहे होंगे नीचे तल्ली में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स नीचे बैठ गए हैं, यानी ये सिंक कर गए। इस प्रकार से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए और सारी चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि लेफ्ट साइड में ही आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट वी लेट फॉल इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपन्स टू ऑल ऑफ दिस, यानी हनी का ड्रॉप्स जो है और पानी से भरा हुआ ग्लास में डालेंगे तो क्या होगा, ये फ्लोट करते रह जाएगा। बूझो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर, यानी बूझो यह जानने की कोशिश कर देती है और यह ये बताती है कि 5 एग्जाम्पल्स दीजिए वैसे ऑब्जेक्ट्स का जो फ्लोट करेंगे, और 5 एग्जाम्पल ऐसे दीजिए जो वाटर में सिंक कर जाएंगे। What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? और इसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट्स वाटर में फ्लोट कर रहे हैं
और कोई वाटर में सिंक कर जा रही है, डूब जा रही है। तो इसी प्रकार से कोई अगर दूसरे लिक्विड जैसे तेल में अगर डालते हैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी ऑयल में अगर किसी भी सॉलिड या किसी भी लिक्विड या किसी भी गैस को उसमें मिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो क्या वे फ्लोट करेंगी कि सिंक करेंगे, इसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं, खुद से करके आप इसको जांच सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वह प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी का। तो यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, लुक्का छिपी का आपने गेम देखा होगा, खेला भी होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स, यानी आप ऐसे जगह के बारे में सोचिए जहां आप छुपते हैं तो किसी दूसरे से नज़र नहीं आते हैं। वुड यू हैव ट्राइड। इसके बाद हम लोग और आगे देखते हैं, और जैसा कि राइट साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वुड यू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो, कि आपने किसी ग्लास के विंडो के पीछे जो है छिपने की कोशिश की है। ऑब्वियसली नॉट, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करते होंगे। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट ऑन स्पॉटिंग, क्योंकि आपको ग्लास के माध्यम से वो दूसरे व्यक्ति आपको देख लेगा। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, दो सबस्टांस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, फिगर 2.7 में जैसा कि देख पा रहे हैं। यानी वैसे ऑब्जेक्ट्स, वैसे सभी सबस्टांस या मटेरियल्स जिसकी आर पार हम लोग देख सकते हैं उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और इस प्रकार से हम लोग फिगर 2.7 में देखेंगे। फिगर 2.7 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में, फिगर 2.7 में कही जा रही है कि लुकिंग थ्रू ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो इन तीनों वर्ड को हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है क्योंकि आर पार इस ग्लास के आर पार दिख रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रही है तो ये आपको ओपेक हो गया। यहाँ पे कुछ कुछ दिख रहा है तो ये आपको ट्रांसलूसेंट हो गया। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो आइए और चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और राइट साइड में आ जाइए, राइट साइड में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राइट साइड में कि ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, यानी ग्लास, शीशा, पानी, हवा और कुछ ऐसे भी प्लास्टिक हैं जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का एग्जाम्पल हैं जिसके हम लोग आर पार देख सकते हैं। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, सो द बायर्स कैन ईजिली सी दीज आइटम्स। यानी दुकानदार जो है जनरली बिस्कुट, मिठाई और भी खाने वाली चीज़ जो है ट्रांसपेरेंट कंटेनर, या वो ग्लास का बना हो या प्लास्टिक का बना हो, उसमें रखता है ताकि खरीदने वाला उसको आसानी से देख सकते हैं। आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे ट्रांसपेरेंट बॉटल्स इन शॉप, दुकान में ट्रांसपेरेंट बॉटल्स को रखा गया है जो इसमें जो भी ईटेबल सबस्टांस रखा गया है वो दिख रही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑन द अदर हैंड देर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक, और वैसे मटेरियल्स को हम लोग ओपेक कहते हैं, जैसा कि फिगर में आप यहाँ पे देख रहे होंगे। You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard cartoon or a material container, यानी कोई लकड़ी का बॉक्स है, कोई कार्डबोर्ड कार्टून है या कोई मेटल का कंटेनर है, उसमें हम लोग नहीं देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स, यानी वुड, कार्डबोर्ड और मेटल्स जो हैं ये आपको ओपेक मटेरियल का एग्जाम्पल हैं। Do you find that we can group all the materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? तो do you find that हम लोग जानने की अब कोशिश करेंगे कि जो सभी मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट, कि कौन ओपेक है और कौन ट्रांसपेरेंट है, यानी जिसके आर पार
नहीं देख सकते हैं ओपेक, जिसके आर पर हम देख सकते हैं उसे ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। इसको आइए हम लोग एक्टिविटी ऑफ 6 के माध्यम से और जानने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 6 में कही जा रही है कि टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स ए लाइटेड बल्ब, यानी एक पेपर का एक शीट लीजिए और दूसरे तरफ लाइट को जलाइए और लाइट को देखिए। मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स, यानी एक पेपर पीस ऑफ पेपर लीजिए, उसके दूसरे तरफ लाइट को जलाइए, इसके बाद उस लाइट को देखिए कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। इसके बाद उस पेपर पर कुछ ऑयल जो है फैला दीजिए। इसके बाद अगेन लाइट को जलाइए और उसके आर पर देखिए। ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड डू यू फाइंड दैट बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। तो जहाँ आप तेल को स्प्रेड किए हैं, तेल को स्प्रेड किए हैं, तो तेल वाला जो पार्ट्स है वहाँ से लाइट कुछ ज़्यादा ही आर पार होगी। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, परहैप्स नॉट। लेकिन जो और जहाँ पर ऑयल जो है स्प्रेड नहीं किया गया वहाँ से लाइट आएगी लेकिन उतनी साफ नहीं दिखेगी। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नॉन एज ट्रांसलूसेंट, उसी को ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। यानी लाइट तो आर पार हो रही है लेकिन पूरी तरह से नहीं दिख रही है, स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही है, तो वैसे ऑब्जेक्ट्स को, वैसे मटेरियल्स को हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, जिससे लाइट तो पास करती है लेकिन पूरी तरह से साफ नहीं दिखती है। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स और प्रेजेंस ऑफ फैट्स, यानी किस में फैट्स होती है और किस में फैट्स नहीं होती है। जब इसका हम लोग टेस्ट किए थे फूड आइटम पे, तो वहाँ भी पेपर पर देखे थे वो ऑयली सबस्टांस को, जो ईटेबल थे, उसको अगर प्रेस कर रहे थे कागज़ के पीस ऑफ पेपर पे, तो उसमें तेल का पार्ट्स, ऑयल का पार्ट्स आ रहे थे। दैट वाज ट्रांसलूटेंट, और वो भी जो है ट्रांसलूसेंट था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। तो इसी प्रकार के कुछ और भी मटेरियल्स के बारे में आप सोच सकते हैं जो ट्रांसलूसेंट हो सकता है। इसके बाद आप लेफ्ट साइड में एक फिगर भी देख पा रहे होंगे, और ये फिगर 2.9 है, और इस फिगर में बताई जा रही है कि डज टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाम, यानी आपके हथेली से आर पार लाइट होती है पार। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, यानी आप ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हैं और उसको आप जानने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट या सबस्टांस ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसलूसेंट है। पहली सजेस्ट कन्वर्टिंग द ग्लास ऑफ ए टॉर्च विथ योर पाम एट ए डार्क प्लेस, स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, शी वांट्स टू नो, यानी हथेली की एक तरफ लाइट को जलाइए तो दूसरी तरफ आपको लाइट आएगी नज़र, लेकिन पूरी स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग दाहिने तरफ आएंगे राइट साइड में, और कुछ और चीज़ों को जान लेते हैं कि वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो ये आपका पाम जो है उस टाइम ट्रांसलूसेंट का काम करेगा, क्योंकि लाइट तो पास होगी लेकिन स्पष्ट रूप से पास नहीं होगी। We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं अपीयरेंस में, दिखने में अलग अलग है, और वाटर और अदर लिक्विड के साथ मिक्स करेंगे तो कोई मिक्स हो जा रहा है, कोई मिक्स नहीं हो रहा है, नहीं कोई सोलूबल है, कोई इनसोलूबल है, कोई फ्लोट कर जा रही है, कोई सिंक कर जा रही है। ओपेक और ट्रांसलूसेंट, कोई ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, ट्रांसलूसेंट है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंट इन दियर प्रॉपर्टी, यानी सभी का प्रॉपर्टी, सभी सबस्टांस का जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है। व्हाई डू यू नीड टू ग्रुप मटेरियल्स इन एवरीडे लाइफ। हम लोगों को किसी भी मटेरियल्स को ग्रुपिंग करने की क्यों आवश्यकता है हमारे जीवन में। वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस एट होम, वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सम मैनर द सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, यानी हम लोग जनरली अपने घरों में कोई भी एक जैसे सामानों को एक जगह रखते हैं, जैसे किचन का सामान को किचन में, बाथरूम के सामान को बाथरूम में, ताकि हमें खोजने में और ज़रूरत के हिसाब से वो आसानी से मिल सके। इसके लिए हम लोग उसको ग्रुपिंग करके रखते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दम इजली, यानी इस प्रकार का अरेंजमेंट जो है आसानी से खोजने में आसानी होती है।
Similarly, a grocer usually keeps all types of biscuits at one corner of his shop. इसी प्रकार से दुकानदार जो है बिस्किट्स, एक ही प्रकार के बिस्किट को एक कॉर्नर में, ऑल शॉप्स एट अनदर, व्हाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट होम अदर प्लेस। साबुन को एक दूसरे जगह पे, ग्रेन्स को अलग जगह पे, पल्स को अलग जगह पे रखता है ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो। इसके बाद स्क्रीन पर राइट साइड में ही आप देख पा रहे होंगे 4-5 लाइन और हैं सेंटेंस के रूप में कि देयर इज अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू study their properties and also observe any patterns in these property. We will study more about this in higher classes. और इन सभी ऑब्जेक्ट्स और सबस्टांस के और सारे भी प्रॉपर्टीज होते हैं जो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद इस चैप्टर का कीवर्ड्स है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर को जो भी लाइन बाय लाइन हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया एनसीईआरटी बुक का, तो इसमें सारे वर्ड आ रहे थे। हार्ड यानी कोई ऑब्जेक्ट्स हार्ड होते हैं, कोई सॉफ्ट होते हैं। इनसोल्यूबल को भी पढ़ा, जो वाटर में नहीं पूरी तरह से मिक्स नहीं होती है तो इनसोल्यूबल हो जाते हैं। लस्चर को भी हम लोगों ने देखा कि लस्चर यानी किसी भी मटेरियल से या कोई सबस्टांस में लस्चर का गुण होता है, उसमें चमक होती है। मटेरियल्स के बारे में भी पढ़ा, मेटल्स के बारे में भी हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया जो हार्ड होते हैं यूजुअली। इसके बाद ओपेक के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया, जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। रफ और सॉफ्ट, रफ और यानी रुखरा और चिकने के बारे में भी हम लोगों ने इसमें जान लिया है, इस वर्ड के बारे में कि कौन सा ऑब्जेक्ट्स या कौन से सबस्टांस जो है रफ होते हैं। इसके बाद सोल्यूबल के बारे में भी जान लिया, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का समरी है, तो समरी जो है किसी भी चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये पूरा चैप्टर का जो है कंक्लूजन होता है, तो यहाँ पर इसको हम लोग देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ ए लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स, यानी जो हम लोग अपने चारों ओर ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वो बहुत प्रकार के मटेरियल से मिलकर बना होता है, जो बहुत सारे वेराइटी का होता है। A given material could be used to make a larger number of objects. It is also possible that an object could be made of single material or of many different types of materials. यानी हम लोगों ने ये भी जान लिया कि एक मटेरियल से बहुत प्रकार के ऑब्जेक्ट्स बनाया जा सकता है, और कोई ऑब्जेक्ट्स जो है एक ही प्रकार के यानी सिंगल मटेरियल से बनता है और कोई बहुत प्रकार के मटेरियल से मिलकर बनता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, यानी मटेरियल्स का जो अलग अलग डिफरेंट टाइप है उसका अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। सब मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस, कुछ दिखने में शाइनी होते हैं, अदर्स आर नॉट, कुछ नहीं। सम आर रफ, सम स्मूथ, कुछ रफ होते हैं कुछ स्मूथ होते हैं। सिमिलरली सब मटेरियल्स आर हार्ड, कुछ हार्ड होते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं। सब मटेरियल्स आर ऑल्सो सोलूबल इन वाटर वेयर सम अदर्स आर इनसोलूबल, यानी कुछ मटेरियल्स वाटर में सोलूबल होते हैं और कुछ इनसोलूबल होते हैं। Some materials such as glass transparent and some others such wood and materials are opaque, यानी कुछ ऐसे मटेरियल्स है जैसे ग्लास जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं और वुड और जितने भी मेटल्स हैं सब ओपेक हो जाएंगे, यानी उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। सम मटेरियल्स आर ट्रांसलूसेंट, और कुछ मटेरियल्स ट्रांसलूसेंट होते हैं। मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टी, और जितने भी मटेरियल्स हैं उसको हम लोग साथ साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं कि उसमें क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है। इसके बाद थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़, और हम लोग जितने भी सबस्टांस या ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम लोग ग्रुपिंग करते हैं ताकि उसके हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में जान सकें। इसके बारे में अब एक्सरसाइज है, यानी इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर है, आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में भी 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 इंग्लिश मीडियम का बुक है, चैप्टर 2 जिसका नाम है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो हम लोग इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देख रहे थे। एनसीईआरटी बुक क्लास 6
कि चैप्टर 2 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अब हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्लास 6 NCERT साइंस इंग्लिश मीडियम का जो बुक है उसमें चैप्टर 2 में शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स है। और इस चैप्टर के हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन जो दिए गए हैं चैप्टर के लास्ट में, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में देख पा रहे होंगे कि नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, यानी कोई 5 ऑब्जेक्ट्स का नाम बताइए जो वुड से बनी हुई है। तो इसका आंसर के रूप में आप लिख सकते हैं टेबल, चेयर, डोर, बेड एंड कपबोर्ड। ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं जो वुड के बने हुए हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में है कि सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच साइन, यानी जो नीचे दिए गए जो ऑब्जेक्ट्स के नेम हैं उसमें से उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है जो शाइन करते हैं, यानी जो चमकते हैं। और ऑब्जेक्ट्स है ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स में से जो शाइनिंग करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करके आंसर के रूप में लिख देना है। तो इसमें ग्लास बॉल और स्टील स्पून जो है वो शाइनिंग करेंगे। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैच द ऑब्जेक्ट्स, इसमें ऑब्जेक्ट्स को मैच करना है, मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विथ द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड, यानी उन सभी मटेरियल्स को मैचिंग कराना है जिससे वो बना हुआ है, यानी उन ऑब्जेक्ट्स को उन मटेरियल से मैचिंग कराना है जिस मटेरियल से ऑब्जेक्ट बनी हुई है। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल, इसको ध्यान में रखना है कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक या एक से ज़्यादा मटेरियल का बना हुआ है। जैसा कि हम लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो में हम लोग इन सभी बातों को सीख लिए हैं। एंड ए गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी ऑब्जेक्ट्स, और जो दिया हुआ मटेरियल है उससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसको मैचिंग करना है। और कॉलम ए में ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है और कॉलम 2 में मटेरियल दिया हुआ है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट्स किस मटेरियल से मिलकर बना है, इन सभी बातों को मिलान करना है। तो आइए हम लोग आंसर के रूप में इसको देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा, तो सबसे फर्स्ट कॉलम में मटेरियल है। तो आंसर के रूप में आइए हम लोग देखते हैं। तो बुक जो है वो पेपर से बना होता है। टम्बलर जो है एक ग्लास से बन सकता है, वुड का बन सकता है और प्लास्टिक का बना हो सकता है। इसके बाद चेयर है, तो चेयर जो है वुड और प्लास्टिक का बना हो सकता है। इसके बाद टॉय है, तो टॉय जो है ग्लास, वुड, पेन और पेपर, प्लास्टिक का बना हो सकता है। इसके बाद शूज है, तो शूज जो है लेदर का बना हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में, यदि आपको स्क्रीन पर अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रही होगी तो अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में आप देख पा रहे हैं कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। आप बताइए कि जो दिए हुए स्टेटमेंट हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। तो क्वेश्चन फर्स्ट के रूप में है कि स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। तो यहाँ स्टोन को ट्रांसपेरेंट बताया जा रहा है और ग्लास को ओपेक बताया जा रहा है, जो एकदम गलत है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है कि ए नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। इसमें कहा जा रहा है कि नोटबुक के पास लस्टर होता है। लस्टर का मतलब जैसा कि हम लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखें, जो चमकीला होता है, जो चमकता है, जिसमें शाइनिंग होती है। तो एक कथन भी, यानी ये स्टेटमेंट भी जो फॉल्स हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि चॉक डिजोल्व्स इन वाटर, यानी चॉक जो है वो वाटर में डिजोल्व होती है। तो यह क्वेश्चन भी जो है ये फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए और शेष क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर आप 4 का 4 देख पा रहे हैं कि ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी एक लकड़ी का जो टुकड़ा है वो पानी पर तैरता है। तो यह सही है, यानी यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यानी 4 का 5 है कि शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, यानी शुगर जो है वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि शुगर जो है वाटर में डिजोल्व होता है, तो यह स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 है तो ऑयल मिक्स विथ वाटर, यानी तेल जो है पानी के साथ मिल जाता है। जबकि हम लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया इस चैप्टर का कि तेल जो है पानी में मिलती नहीं है, बल्कि ऊपरी पानी के ऊपर जो एक लेयर बना लेती है। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 का 7 है कि सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, यानी बालू जो है पानी में सेटल डाउन कर जाती है, बैठ जाती है। तो यह स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। इसके बाद 4 का हम लोग 8 की ओर चलते हैं और 4 का 8 स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पर आप 4 का 8 देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर में कि वाइनेगर डिजोल्व्स इन वाटर, यानी वाइनेगर जो है पानी में डिजोल्व होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल, यानी नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल का नाम दिया गया है और इसको करना क्या है हम लोग आगे बढ़ाकर देख लेते हैं। तो इसमें कही जा रही है कि नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल का नाम दिया गया है, जैसे वाटर है, बास्केटबॉल है, ऑरेंज है, शुगर है, ग्लोब है, एप्पल है एंड अर्दर्न पिक्चर है, यानी मिट्टी का घड़ा है। इसको ग्रुप देम है, यानी इसको ग्रुपिंग करना है। किस तरह से करना है, तो इसमें ए नंबर क्वेश्चन है कि राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्ड, यानी राउंड शेप्ड वाले ऑब्जेक्ट्स और अदर शेप्ड वाले ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है। इसके बाद बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल, यानी खाने वाले ऑब्जेक्ट्स और नहीं खाने वाले ऑब्जेक्ट्स को इसको ग्रुपिंग करना है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो 5 का ए नंबर क्वेश्चन है कि राउंड शेप्ड एंड अदर शेप, तो राउंड शेप्ड में हो जाएगा बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब और एप्पल। ऊपर जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का नाम दिया गया उसी में से ग्रुपिंग करना है। इसके बाद अदर शेप्ड में हो जाएगा वाटर और शुगर। इसके बाद 5 का बी नंबर क्वेश्चन है कि ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स को ग्रुपिंग करना है। तो ईटेबल्स में हो जाएगा आपका वाटर, ऑरेंज, शुगर और एप्पल। इसके बाद नॉन ईटेबल्स में हो जाएगा बास्केटबॉल, ग्लोब और अर्दर्न पिक्चर, यानी मिट्टी का घड़ा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है कि लिस्ट ऑल आइटम्स नॉन टू यू, यानी जो आप जानते हैं वो सभी आइटम्स को लिस्टिंग कीजिए टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, जो पानी पर फ्लोट करता है, तैरता है। चेक एंड सी, और उसको आप ध्यान से देखें कि इफ़ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और किरोसिन, यानी कुछ आप आइटम्स का लिस्टिंग कीजिए कि जो पानी में तैर सकता है, लेकिन क्या वो तेल या किरोसिन में वो फ्लोट कर सकता है नहीं। तो फ्यू आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, यानी कुछ आइटम्स का नाम हम स्क्रीन पर लिख दिए हैं, आप देख लीजिए। जो पानी में फ्लोट करता है, तैर सकता है, वो है आइस, प्लास्टिक बोतल और वुड, पीस ऑफ पेपर और थर्मोकोल। इसके बाद आइटम्स दैट फ्लोट ऑन किरोसिन और प्लास्टिक हो जाएगा, प्लास्टिक बोतल, वुड, पीस ऑफ पेपर, यानी यहाँ पे ऐसे आइटम्स का नाम दिए हैं जो किरोसिन ऑयल में जो है वो फ्लोट कर सकता है। यहाँ पर वैसे आइटम्स है जो वाटर में फ्लोट कर सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी नीचे जो क्वेश्चन दिया गया उसमें से ऑड यानी विषम चुनना है। तो ए में दिया हुआ है चेयर, बेड, टेबल, बेबी और कप बोर्ड। तो इसमें ऑड हो जाएगा आपका बेबी।
बाकी सब जो है वो वुड का बना हुआ है। इसके बाद बी नंबर है 7 का भी कि रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। तो बोट को छोड़कर बाकी सभी फ्लावर हैं। इस प्रकार से बोट जो है इस क्वेश्चन में ऑड हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 7 का सी है कि एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर और सैंड। तो इसमें सैंड को छोड़कर सभी जो है आपको मेटल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सैंड जो है ऑड हो जाएगा और इसमें सैंड ही इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और आगे बढ़कर एक लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 7 का डी है। तो 7 के डी में कहा जा रहा है कि शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। तो इसमें सैंड को छोड़कर बाकी सभी जो है ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल हैं वो वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे थे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस इंग्लिश मीडियम और जिस चैप्टर 2 जिसका नाम था सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के चैप्टर 2 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के लाइन बाय लाइन हम लोग ने एक्सप्लेनेशन देखा और इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन एंड आंसर को भी देखा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो और किस तरह से बनाई जा सकती है और बेहतर तरीके से बनाई जा सकती है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि पहली बार इस चैनल पर आए होंगे, पहली बार इस चैनल पर आप वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ताकि जब भी इस चैनल से इस प्रकार का वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाएगी। अब आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।